हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सऊदी राजदूत को जूता दिखाना पाकिस्तान को पड़ा भारी। अरे ये मुझे देखना है, मुझे वही देखना है कि क्या हुआ। अच्छा, और क्या, हाँ उसमें जो बोल रहे थे ना, हम लोग सोच रहे थे कि भैया कंफ्यूजन कर दिया था, यही करते हैं कंफ्यूजन वीडियोस में, कि इनको लग रहा था कि जो सऊदी अरेबिया के हैं वो शायद पाकिस्तान आए हैं, और मुझे लग रहा था कि नहीं, जो पाकिस्तान वाले वो सऊदी गए हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के हिसाब से तो ये हुआ है कि पाकिस्तान वाले गए थे वहां पे और वहां पे ये काम किया है, तो ये सोचो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं कि क्या हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। yes. और क्या कई कमेंट बड़े मजेदार थे, कहते बीक भी मांगते हैं तो अकड़ के, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स थे, सुन के इतनी हंसी आ रही थी। चलो शुरू करते हैं। पाँव का रुख मेहमान की जानिब करना मेहमान की तौहीन है। ये अंदाज एहतराम की निशानदेही नहीं करता। सऊदी सफीर के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज से बैठने पर सऊदी शहरी नाखुश। तस्वीर है इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी ट्रैवल कर रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तस्वीर को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज है, उसमें जो उन्होंने टांग पे टांग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी एम्बेसडर के मुंह की तरफ है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वजीर खारजा पर खूब बरहमी का इजहार किया गया। एक सऊदी सोशल मीडिया यूजर ने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि हम बहैसियत सऊदी ये कबूल नहीं करते कि पाकिस्तानी वजीर खारजा अपने अंदाज से सऊदी सफीर की बेअदबी करें। उन्होंने कहा लगता ये है कि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, ये डेलिबरेट एक्ट है। ये ऐसे नहीं है कि ये अनजाने में नहीं है। और दूसरा बात ये है, अगर ये तस्वीर एक नॉर्मली खींच भी ली उन्होंने, ठीक है जी, तो उन्होंने ये तस्वीर मीडिया को क्यों रिलीज की? कि कभी समझ नहीं आया कि अमेरिका से पैसा मिलता है तो वो एड होती है, और सऊदी अरेबिया से मिलता है तो वो दोस्ती होती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी ग्रांट होती है, ये भी ग्रांट होती है। दिस इज शेमफुल। पहली बात है, ये इल मैनर्ड है और शेमफुल है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। सऊदी अरब के पैसे पर पलने वाले कंगाल पाकिस्तान ने एक बार फिर से अब अपने मालिक को ही आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब के राजदूत के सामने अपमानजनक तरीके से बैठा नजर आया। तस्वीर में ये साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री का जूता सऊदी राजदूत की तरफ है। कुरैशी के इस तरीके से बैठने से पूरा सऊदी अरब भड़क उठा और उसने पाकिस्तान को असभ्य मुल्क बता दिया। सऊदी जनता ने सोशल मीडिया पर भिखारी पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तानी विदेश मंत्री की जमकर आलोचना कर रही है। सऊदी जनता का गुस्सा इस कदर था कि पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा भिखारी तक बता दिया। इस पर एक एंकर ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा कि आप सऊदी राजदूत को घिसे हुए जूतों से अपनी गरीबी दिखा रहे थे ना? जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि सऊदी एम्बेसडर साहब के साथ पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये जो तस्वीर है इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी ट्रैवल कर रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तस्वीर को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज है, उसमें जो उन्होंने टांग पे टांग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी एम्बेसडर के मुंह की तरफ है, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और अब इसको मैं सोशल मीडिया पे देख लें या वैसे देख लें, इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो तो टेक्निकली बनती है। वो क्यों? कि पहली बात तो यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्क के टॉप डिप्लोमेट है। उनका काम यह है कि वो जब सफीरों से मिलते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देनी होती है। सफीर हो, सफारतकार हो, कोई भी गैर मुल्की कोई भी हो आपके मुल्क में आया, उसको रिस्पेक्ट करें, तभी वो आपके मुल्कों में आते हैं। अब थोड़े दिन पहले ओआईसी पाकिस्तान का, जो ओआईसी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए थे, वो सऊदी अरब की वजह से आए थे।
सऊदी अरब के कहने पे वो आए थे, वरना यही फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और यही OIC है। कश्मीर के ऊपर हम जब बुलाते थे तो नहीं आते थे, अभी सऊदीज का मूड था, उनका दिल था तो उन्होंने बुला लिया। तो अगर ठीक है पोस्ट OIC कॉन्फ्रेंस आप अपने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया या वो आए मिलने, कोई भी दो सूरत हो सकती है, तो आप उनको इस तरह तज़हीक वाले अंदाज से मिलेंगे तो क्या इंप्रेशन जाएगा। और दूसरा ये है कि मैंने आई स्पोक टू समवन फ्रैंकली स्पीकिंग इन फॉरेन ऑफिस, दोज आर गुड डिप्लोमेट्स, दे आर, वो जैसे कहते हैं ना कि जो दुनिया में इस वक्त कहीं ना कहीं बैठे काम कर रहे हैं। तो मैंने एक दो लोगों से बात की और मैंने पूछा कि ये क्या है बेसिकली, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दिस इज शेमफुल, पहली बात है ये इल मैनर्ड है और शेमफुल है। और वो कई दफा उन्होंने कहा कि हमें इस तरह लग रहा है कि वो जैसे इस तरह की हरकतें करके शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो इमरान खान की इंसल्ट कर रहे हैं और इमरान खान के लिए माहौल पैदा कर रहे हैं कि वो इमरान खान पे क्रिटिसिज्म किया जाए। दिस वाज वन ऑफ द व्यू। फिर मैंने किसी और से भी बात की, मैंने कहा ये क्या तरीका है। उन्होंने कहा जी सोमालिया और तंजानिया का और पापा न्यू गिनी और दुनिया के थर्ड क्लास जैसे जिन मुल्कों की जैसे कहते हैं ना कुछ हालत नहीं है, वैसे तो हमारी हालत भी कुछ खराब, इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी खराब है, जो बहुत गरीब, अगर सोमालिया का सफीर भी फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिल रहा हो तो ही मस्ट बी शोन रिस्पेक्ट, उन्हें डिग्निटी दिखाएं आप। इस तरह तो कोई भी नहीं करता। और ये जो बेसिक फॉरेन ऑफिस की ट्रेनिंग होती है, जब फॉरेन मिनिस्टर साहब को ट्रेन किया जाता है लोगों से मिलने के लिए, उन्होंने किस तरह डील करना है। और ही इज अ ट्वाइस जो है वो ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, पहले भी इन्होंने ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके पास तो बड़े मैन, इनको पता है इन चीज को। फिर उन्होंने कहा जी कि फिर मैंने दोस्तों और अपने सहाफियों से दोस्तों से चेक किया कि ये फॉरेन मिनिस्टर इस तरह क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा लगता ये है कि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, ये डेलिबरेट एक्ट है, ये ऐसे नहीं है कि ये उन जाने में नहीं है। और दूसरा बात ये है, अगर ये तस्वीर एक नॉर्मली खींच भी ली उन्होंने, ठीक है जी, तो उन्होंने ये तस्वीर मीडिया को क्यों रिलीज की, ये भी एक सवाल है। क्या नहीं कि क्या अगर चलो तस्वीर बन गई इस तरह, या फॉरेन मिनिस्टर अनअवेयर था, उनको अंदाजा नहीं था, वो बस अपने अंदाज में बैठ गए कहीं पे। पहली बात तो यह कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उनके फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होंगे और फॉरेन ऑफिस का स्टाफ बैठा होगा जो उनको जारी बात है गाइड करता है, बताता है कि इज सऊदी एम्बेसडर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांट्स अरेंज कराते हैं। अगले दिन बेचारे सऊदियों ने आपके लिए 4-4.5 अरब डॉलर का पैकेज तैयार करवाया जद्दा से। और ये अब सऊदी एम्बेसडर साहब जो शरीफ आदमी बेचारा पाकिस्तान के लिए एड शेड भी बड़ी तैयार करके रखते हैं। रिसेंटली याद हो गया उन्होंने चावल वगैरह भी भेजे थे, और भी बड़े वो करते रहते हैं पाकिस्तानियों का, इतना वो करते रहते हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो और भी तो ये पता चलता है कि ये एक डेलिब्रेट मूव थी, दैट वाज नॉट ये ऑन पर्पस उन्होंने किया। अगर ऑन पर्पस ना होता तो फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस तरह वो मीडिया को रिलीज ना करते। ये ऑन पर्पस है। और ये इसमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एक समझदार, इज अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, इज अ पॉलिटिकली इज वेरी मैच्योर, उनको अपने पत्ते बड़े अच्छे खेलने आते हैं, वो हमेशा पावर में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि वो कोई अपनी पर्सनल ईगो सेटल कर रहे थे। आपको याद है कि जब पाकिस्तान बार बार कहता था अमेरिका सऊदियों से कि आप फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाए कश्मीर के ऊपर, भारत ने इतनी कश्मीर में तब्दीलियां की हैं, तो हमें तो नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है। हम जरा क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, उनके पास क्या चॉइसेस हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल है, क्या कोई आप मिलिट्री एक्शन लेंगे, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सारी बात है गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, गवर्नमेंट कहती थी हम मिलिट्री एक्शन तो ले ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग हो रहा था, मैं आगे सुनना था कि भैया फिर क्या हुआ आगे, क्या इनको पंगा हुआ है, क्या अपनी पर्सनल कोई ग्रज है उसको करने की, जैसे कह रहे हैं ना कोई पर्सनली हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इमरान खान के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, Who knows? क्योंकि ऐसा वैसे होना, कोई ऐसे करे एक्ट,
अजीब, ये सुना नहीं है कभी कि आप इतने मतलब इग्नोरेंट हो कि आपको यही नहीं पता। और मैं यही देख रही थी इस बार, मैंने जब देखा तो मैं यही खासकर देख रही थी कि जो टांग उठा के रखी हुई है वो है भी बड़ी ऊंची। नहीं तो जनरली जब आप बैठते हो तो आपकी टांग इतनी हो, ऐसे नहीं करते कि वो पूरा जो दूसरी पैर वाला है वो यूं जा रहा है ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ ही जाता है। पता नहीं ये कैसे बैठे, बैठ के दिखाऊं मैं? नहीं पता नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं, मैं देख रही थी पैर नीचे की तरफ जाता है, ऊपर कहां से जाता है वो? तो अब तब ऐसे होता है जब आप किसी यार दोस्तों के साथ ऐसे बैठे हो यूं करके। नहीं पता नहीं, मतलब ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जानबूझ के किया था। क्या पता, कमर चीमा जी ये कह रहे हैं कि जानबूझ के, तो ज्यादा ही पता होगा कि बातें भी कर रहे हैं, बात की और जब फोटो खींची थी तो जानबूझ के सर्कुलेट की है, क्योंकि आप उस फोटो को रोक सकते थे। या फिर उनको, जैसे इनका तो यही है कि ऐसा तो नहीं है, उनको एग्जैक्टली क्योंकि कह रहे ट्रेनिंग दी जाती है, सब बताया जाता है कि कैसे आपको बैठना है, क्या करना है। तो अगर आप मिलने जा रहे हो ऐसे पैर ऊपर कर रहे हैं तो मतलब आप डेलिबरेटली कर रहे हैं, आपका कोई पहले कोई बात थी और आपने मिस्टर इमरान खान को शायद एम्बेरस करना था जैसे कह रहे हैं। तो मिस्टर चीमा जी कह रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसा कुछ चल रहा हो, अंदर से पॉलिटिकल कुछ चल रहा हो और तभी वो फोटो सर्कुलेट हुई है और जगह जगह गई है और उसकी वजह से। मगर ये नहीं पता चला कि अभी उसका रिजल्ट क्या है, मतलब आपने जो कर दिया उसका रिजल्ट क्या है, कुछ वो अनलेस कि किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कॉल करके बोला होगा नहीं जी ये कोई जानबूझ के नहीं किया। चलो देखते हैं, पर ये एंगल मैंने सोचा नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती कोई जानबूझ के इस टाइप से करेगा। तो ये तो इन्होंने खुद ही वहीं पाकिस्तान में रहते हैं और वहां के लोगों से, कह रहे ऑफिस के लोगों से, वहां से जिनसे जान पहचान से पूछा भी है। तो ये एंगल तो ये क्लियर हो गया, ये पाकिस्तान में ही आए थे। पाकिस्तान में आए थे, तो वो यूज्ड तो थे वैसे बैठने के आराम से। पता और नहीं, मतलब ये पता नहीं क्या वो यही तो कह रहे हैं कि बाकियों से साथ ऐसे बैठते नहीं है, पर इस केस में वो बैठे हैं, यही बात है। तो चलो आगे पता चलता रहेगा धीरे धीरे, और चीजें जो टाइम के साथ साथ लीक तो होती रहती है, तो पता तो चल ही जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। और अगर सऊदी में उन्होंने सोचा है कि हम लोग कुछ एक्शन करें, वो भी धीरे धीरे पता चलेगा कि हो सकता है पैसे देना बंद कर दें या कोई और एक्शन कर लें। तो देखेंगे भाई, क्या समझ नहीं आई कि कोई आप जो आपकी इतनी हेल्प कर रहा है, पैसे भेज रहा है, आप उसी के साथ इस तरह से करोगे तो फिर कुछ तो गड़बड़ है आप में भी, और वो फिर क्यों आपको हेल्प करेंगे ये भी सोचने की बात है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।